नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार ने ईडी के पद को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस क्यों पारित किया और क्या उसको जरूरत महसूस हुई कि लोकसभा में एक बिल पास करके ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर के पद थे उनका कार्यकाल बढ़ाने की, और क्यों विपक्षी दल सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि इसका वो मिसयूज कर रही है। तो इन सब के पीछे जो जुड़ा हुआ सच है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया और क्यों सरकार ने लोकसभा में बिल पारित किया था। लोकसभा को लेकर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि सरकार ने ऐसा क्यों किया कि स्पेशल ईडी को वरीयता देते हुए, इम्पोर्टेंस देते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट गोइंग। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। तो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज छपी थी कि सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास करके एसके मिश्रा मतलब संजय कुमार मिश्रा जो ईडी के करंट में चीफ है उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। लेकिन भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आज से 3 साल पहले 19 नवंबर 2018 को उनको ईडी के पद पर नियुक्त किया गया था 2 साल के लिए। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ईडी का जो पद है उस पर किसी भी व्यक्ति को जब मनोनीत किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 2 साल तक रहती है और जरूरत पड़ने पर सरकार उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंशन कर सकती है। और सरकार ने किया भी कुछ ऐसा ही। 19 नवंबर 2018 को सरकार ने एसके मिश्रा को ईडी का प्रमुख बनाया और 2 साल के बाद मतलब नवंबर 2020 से लेके नवंबर 2021 तक सरकार ने इनका 1 ईयर एक्सटेंशन और बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही इनका 2021 में कार्यकाल खत्म होने वाला था तो सरकार ने इनका कार्यकाल एक बार दोबारा बढ़ाने पर विचार किया। लेकिन ये कुछ बढ़ाते उससे पहले ही एक एनजीओ द्वारा एक याचिका दायर की गई कि संजय मिश्रा का जो पद था उसको 1 साल के लिए ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है, तो सरकार को यहाँ पर क्या जरूरत महसूस हुई कि वो संजय मिश्रा को इतनी वेटेज देते हुए उनका जो एक्सटेंशन है उसको दोबारा बढ़ाने पर सोच रही है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और कहा कि अगर सरकार जनहित में चाहे तो सीवीसी एक्ट के सेक्शन 25 में अमेंडमेंट करके जरूरत पड़ने पर ईडी का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो उसके बाद सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। सरकार ने संजय मिश्रा के रिटायर होने से पहले सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सेक्शन 25 में ऑर्डिनेंस पास करके उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और साथ ही अब उनका कार्यकाल 5 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। उसके बाद सरकार ने क्लेरिफाई किया कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसको क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने की और क्या उसके पास अधिकार हैं इस टेन्योर को बढ़ाने के लिए या नहीं। तो उन्होंने पूरी डिटेल मेंशन करते हुए बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट कंसीडर द नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर केंद्र सरकार चाहे तो जनहित में यह काम कर सकती है टू एक्सटेंड द सर्विस इन द डिफेंस सेक्रेटरी। जनहित में वो डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एंड द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटी अंडर द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946-25 of 1946 and the director of enforcement in the Directorate of Enforcement appointed under the Central Vigilance Commission Act 2003 45 of 2003 in the central government for a such period or the periods as is may deemed to proper in the case to case basis for the reason of the record and the writing, subject to the condition that the total term of the such secretaries or directorates are in the case may be who are given such extension in the service under this rule does not exceed 2 years or the period in the respective act or rule made thereunder which their appointment are made। तो सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कर दिया कि अगर वो महसूस करती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये जितने भी सेक्रेटरीट के पद है, चाहे उसमें आईबी हो, रो हो, होम सेक्रेटरी हो या फॉरेन सेक्रेटरी हो, सीबीआई का पद हो चाहे ईडी का, अगर जरूरत महसूस हुई तो सरकार इनका टेन्योर बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि केवल अगर ईडी को छोड़ दे, क्योंकि ईडी आता है यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के अंडर में,
और बाकी जितने भी सेक्रेटरीट हैं वो सारे के सारे आते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर में। तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जनहित में कभी भी किसी भी सेक्रेटरीट का पद बढ़ा सकती है अगर वो ऐसा महसूस करती है तो। और अगर बात कर ले इस महान व्यक्ति की, मैं इनको महान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सच में एक ब्रेव आदमी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में इतना अच्छे काम किए हैं, आप सुनकर भी आश्चर्य कर जाओगे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो सरकार की आलोचना ही करते रहते हैं कि सरकार ने सच में अगर देखा जाए मिश्रा जी का पद आखिर 3 साल तक क्यों बढ़ाया और क्यों उनको ईडी का चीफ बने रहने दिया। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इनका पूरे 3 साल का अब तक का जो इतिहास है उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि इन्होंने बड़ी जितनी भी हाई प्रोफाइल जितने भी लोग थे उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, चाहे उसमें यस बैंक के मैनेजर, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राणा कपूर हो, या फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर एमडी और सीईओ चंदा कोचर हो, या उनके हस्बैंड दीपक कोचर हो, ब्रिटिश मिडलमैन एंड क्रिश्चियन माइकल जेम्स हो जो अगस्टा वेस्टलैंड केस में उनको पकड़ा गया था, और उसमें जितने भी बिचौलिए थे जैसे सुषेन मेहन गुप्ता, फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के नेफ्यू रतुल पुरी और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। तो इन सभी बड़े हस्तियों का पर्दाफाश किया है संजय कुमार मिश्रा ने, और इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है उनका इस पद पर, मतलब ईडी के चीफ के पद पर बने रहना। इसलिए सरकार ने संजय कुमार मिश्रा का एक्सटेंशन बढ़ाया है और जनहित में जरूरी समझते हुए उसको कंटिन्यू रखा है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा कि आखिर क्या वजह थी केंद्र सरकार की जिससे ईडी और सीबीआई का टेन्योर बढ़ाया गया। आई होप आपको ये पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।